ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है, लगाई गई है। गुल प्लाजा में कभी भी आग नहीं लगी, ये मिली भगत है। ये निकले थे 8 बजे पहुँचे यहाँ। अच्छा। और 10 बजे वाकया हुआ। फोन वगैरह बने अंदर? 4-5 फोन बंद। ये तो पूरी गुल प्लाजा पाकिस्तान का हब है, यहाँ से पूरी दुनिया में माल जाता है, यहाँ पूरा ट्रेडर्स है यहाँ पर सारे। इन लोग एक दुकान की प्रॉपर्टी 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आज जो लोग 10 बजे रात को करोड़पति थे, आज सुबह वो सब जीरोपति हो गए। अभी सबने रमजान की तैयारी की हुई थी, एक की दुकान में करोड़ों करोड़ों का माल पड़ा हुआ था भाई। छोटी दुकानों में करोड़ तो बड़ी दुकान में कितना होगा मुझे बताओ। ये छोटी दुकान को छाप नहीं, मेरा 3 अफराद और कुछ भी नहीं चाहिए, और 2 बच्चे हैं बस, उनको ला दो आप, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई ने कॉल की थी अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो। और एक भाई मेरा अभी भी अंदर है, सही है, अभी तक वो नहीं आया और उसका कोई मालूम पता ही नहीं है। राब्ता था 1 बजे के बाद, राब्ता नहीं हुआ। कौन सी फ्लोर पे थे, क्या कह रहे थे? 5 फ्लोर पे। इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी? तो हम लोग ऑनर्स है और नीचे हमारा सारा बेसमेंट में नीचे हमारी शॉप रन करते हैं, तो हमारा माल नीचे दबा हुआ है और ऊपर हमारी शॉप रेंट पर थी। हमको अच्छा खासा करोड़ों में उतर गए, समझ ले हमारी पूंजी पूरी खत्म हुई है, पूरी लाइफ की पूरी पूंजी लगी हुई थी। सक्खर से शायद कराची आया था और शॉपिंग करने के हवाले से ही वो गुल प्लाजा में मौजूद था। उसने अपने घर में लास्ट कॉल जो है वो की कि यहाँ आग लग गई है, मेरे लिए दुआ करें, और उसके बाद उस शख्स का नंबर जो है वो बंद हो गया। अंदर बस आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं अब घर नहीं आऊँगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखूँगा। ये हमारी बेरिस कौम जो है PIA खरीद रही है, PSL की टीमें खरीद रही है। मेमन बिरादरी के 90% कारोबार चल के खाक हो रहे पीछे। 90% लोग मेमन है यहाँ पर, सब पूरी मेमन बिरादरी का कारोबार यहाँ पर तबाह हो गया। कहाँ है मेमन बिरादरी, कहाँ है ताज रहनुमा, कहाँ है ताज तंजीमें, कहाँ है मेमन? इतनी बड़ी बड़ी जमातें खोल के बैठे में। आपने पहले इतना ही गलत की कि गुल प्लाजा जल रहा है। ये गुल प्लाजा नहीं जल रहा, ये कराची जल रहा है। आपको जलती आग नजर आ रही है, हर घर की भूख नहीं नजर आ रही, हर घर के अंदर हालात नजर नहीं आ रहे, हर घर की तबाही नहीं नजर आ रही। ट्रैफिक जाम में मरने वाले, टैंकर से मरने वाले, करंट से मरने वाले, गटर में गिर के मरने वाले, टूटी सड़क पे गिर के एक्सीडेंट होने वाला, वो आपको नजर नहीं आ रहा। आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान बनने के बाद से तारीख कर दिया गया। सिंध का शहर कराची, जिसके पास पोर्ट है, जिसके पास समंदर है, जिसके पास वसाइल है, वहाँ के आवाम MS जिन्ना रोड जो कायदे आजम यहाँ से गुजरा करते थे, इसका हाल देख लो। ये आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये सिंध हुकूमत को रखा गया है कि ये आप लोगों को जहनी मरीज करके गुलाम बनाए, आपके हुकूक आप ले ना सको, आपको ना सेहत देंगे ना पानी देंगे। मुराद अली शाह हो या मेयर कराची हो या सूबाई कौमी असम्बली के मेंबर हो, इनके बच्चे ना इस आग में जल रहे हैं, ना गरीबी की आग में जल रहे हैं। पूरी दुनिया घूमते हैं, कराची को कुछ दे नहीं सके। तो ये आपके लिए साजिश का हिस्सा है। इसी तरह जलते रहोगे, मरते रहोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का हम नारा लगाएंगे, लेकिन अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। चुप रहना, कुछ ना कहना, जुल्म खामोशी से सहते रहना, वतन को यूं ही लुटते तकते देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को तुम्हें पता नहीं है। इंजीनियर बनेंगे कि पायलट, डॉक्टर बनेंगे कि बैंक मैनेजर। क्यों कि यहाँ पर बच्चा पैदा तो हो जाता है, खुशियां भी मना ली जाती है, लेकिन वो कब चलेगा यार? यहाँ पर तो वो भी माएँ थी जो हमला थी, बच्चे पैदा नहीं हुए और जल गए। ये वही बच्चा था जो पाकिस्तान का वजीर आजम सदर बनता। इन्होंने उस माँ का बच्चा जला दिया कि वो सदर वजीर आजम बन के हमें खुशहाल ना कर दे। तो हम तो पाकिस्तान बनने के बाद से गुलाम है और गुलाम ही रहेंगे यार। तुम्हें साफ पानी नहीं दे सके, सेहत नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। यार क्या कोई साइंस है? पंजाब पाकिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ जैसी सड़क क्या क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको गुलाम बनाना था और ये गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बना दी गई। तुम्हें जहनी मरीज कर दिया गया, तुम्हें अपनी जात के मफादात के कौल में कैद कर दिया गया। तुमने हमारे गोडाउन कीपर हैं, अंदर दुकानदार हैं, हमारी दुकान है, सब अंदर बिल्कुल पानी ना होने से सारा इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। और आप ये समझ लें कि कुछ अभी पता नहीं कि क्या पोजीशन है अंदर, कितने ग्राहक हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सैकड़ों लोग अंदर मौजूद हैं। हमारी क्रॉकरी की दुकान है, हमारे सामने वाले बंदे गायब हैं, 8 बंदे गायब हैं अंदर के। नहीं कोई राब्ता नहीं हो सका उनसे, कोई राब्ता नहीं हो सका उनसे, किसी राब्ता हो ही नहीं सका। इसमें कौन राब्ता करता है? कोई नहीं। अल्लाह मालिक, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से हमारी मदद है, बस अल्लाह हमारी मदद करेगा। 12 बजे के बाद फिर है ना, उसके बाद नहीं होया, उसके बाद नहीं होया। 12 बजे के बाद वो कह रहा था मैं भाजी आग लग गई है इधर, कोई पता बोल नहीं। 100 पीस का ये बर्तन होता है, बर्तन बेचते बर्तनों को। मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ
जो भी जितने भाई बहन हैं सही सलामत आ गए। बस मैं अब ये नहीं कहता मेरे ही दामाद नहीं, सब आए, सब है ना, औलाद हमारी वो है। हमारी पूरी फैमिली की दुकानें थी, कुछ 27-28 दुकानें तो हमारी बेसमेंट में हमारी फैमिली की सब मिला के थी, और सब बर्बाद हो गया। आज जो लोग 10 बजे रात को करोड़पति थे, आज सुबह वो सब जीरोपति हो गए। माली नुकसान क्या आपको बताया, जब आदमी का सब कुछ डूब गया तो माली नुकसान क्या बताएगा, सब कुछ चला गया। अभी सबने रमजान की तैयारी की हुई थी, एक की दुकान में करोड़ों का माल पड़ा हुआ था भाई। छोटी दुकानों में करोड़ तो बड़ी दुकान में कितना होगा मुझे बता। मैं इस गवर्नमेंट की तरफ बात करूंगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया। मुझे इस गुल प्लाजा में, जब से गुल प्लाजा बना है तब से मैं यहाँ पर हूँ। कुछ मुझे 45 साल हो गए, 85 से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा भाई, मार्केट के अंदर हमारी दुकानें थी, हमारी पूरी फैमिली की दुकानें थी, कुछ 27-28 दुकानें तो हमारी बेसमेंट में हमारी फैमिलीज की सबकी मिला के थी, और सब बर्बाद हो गया। और एकदम इस दुकान मार्केट के अंदर कम से कम पूरी मार्केट के अंदर बेसमेंट से लेकर 3rd फ्लोर तक 1200 दुकानें, और कुछ 7-7.5 हज़ार लोग काम करते हैं उसमें, सब बर्बाद हो गए। ना हुकूमत ने कोई साथ दिया है, ना कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिन्होंने आगे हमें दिलासा दिया हो कि फिक्र ना करें, किसी ने नहीं की। भाई वो आग फैली है और बहुत बुरी तरह फैली है, जिसको समेटने में टाइम नहीं मिला। हत्ता कि हम खुद अभी तक हम बेसमेंट में गए थे, खुद गए थे 10:15 साढ़े 10 बजे से लेके 12 बजे तक हम खुद बेसमेंट के अंदर गए, आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे काबू से बाहर थी। नहीं, हमारे तो बेसमेंट के तो सब लोग बाहर हैं, सब सेफ हैं, लेकिन ऊपर में जो बेचारे जो काम करते थे उनको निकलने के लिए बड़ी मुश्किल हुई थी। वो लोग, उसमें बहुत सारे लोग लापता हैं, बहुत लापता है, उसका अभी कोई पता नहीं। भाई वो माली नुकसान क्या आपको बताया, जब आदमी का सब कुछ डूब गया तो माली नुकसान क्या बताएगा, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। अभी सबने रमजान की तैयारी की हुई थी, एक की दुकानों में करोड़ों का माल पड़ा हुआ था भाई। छोटी दुकानों में करोड़ तो बड़ी दुकान में कितना होगा मुझे बताओ। ये छोटी दुकान को छाप है तो पूरी गुल प्लाजा पाकिस्तान का हब है, यहाँ से पूरी दुनिया में माल जाता है, यहाँ पूरा ट्रेडर्स है यहाँ पर सारे। इन लोग एक दुकान की प्रॉपर्टी 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। काबू पाया जा सकता था अगर स्टार्टिंग में, अगर ये फायर टेंडर वाले, अगर ये फायर ब्रिगेड वाले उसको तरीके करते, ये बिल्कुल पाया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत नाअहली का सबूत दिया है। मैं इस गवर्नमेंट की तरफ बात करूंगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने बिल्कुल कोई साथ नहीं दिया, बिल्कुल मौजूद थी, इसकी गवाह है। क्योंकि हम लोग इस चीज के हम लोग खुद चेक एंड बैलेंस भी रखते थे सारे दुकानदार के, फायर बॉल्स भी थे और फायर एक्सटिंग्विशर भी थे, सब कुछ थी और सब कुछ जदीद तरीके से था, लेकिन वो चीजें चीजों के लिए नाकाफी थी जिस हिसाब से मार्केट चली। ये कहाँ जाएंगे बेचारे, इन लोगों को करेंगे क्या, इनकी फैमिली करेगी क्या। एक 1200 लोग नहीं है यहाँ पर जो 7-7.5 हज़ार काम करते थे, समझ ले 7,500-8 हज़ार 10 हज़ार फैमिलीज हैं, वो किधर जाएंगी बेचारी। ये बना रहे, कोई खबर तो आपको दे रही नहीं, रात से मूवियाँ बना रहे, अंदर से भी कोई खबर ला के दे हमें कि हमारा मरीज कैसा है। आप सिर्फ बस मूवियाँ बना रहे, मूवी बनाने से ही हमें हमारा मरीज ला के दे। नहीं, मेरा 3 अफराद है, आग लगने के बाद रास्ता नहीं हुआ, आग लगने से पहले रास्ता हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, अस्पताल में भी देख के गए, वो रास्ता नहीं हुआ हमारा, कोई भी रास्ता नहीं है भाई। बस हमारी ये है कि हमारे जैसे भी मरीज हमारा अंदर से आके बता दें। मेरा नाम हैरी है, सही है। मेरे 3 भाई थे अंदर, 2 भाई अपनी हिम्मत से बाहर आए और एक भाई मेरा अभी भी अंदर है, सही है। अभी तक वो नहीं आया और उसका कोई मालूम पता ही नहीं है कि अंदर से बाहर आ भी सकता है कि नहीं। और ये आज दूसरा दिन है, सही है, कल की आग लगी हुई है और आज दूसरा दिन है, अभी तक उसका कोई मालूम पता ही नहीं है। और हमने हॉस्पिटल चेक किए, इधर अगर बाहर आए तो पता लगे ये इनसे आग ही नहीं बुझी जा रही। सही है, दूसरा दिन है भाई, ये ट्रक लाते हैं, सही है, और उधर एक ही जगह पे पानी मारते हैं, सही है, और जब दूसरा टैंकर लाते हैं तब तक वापस आग आ जाती है वहाँ पे। एक दिन में कुछ कर नहीं पा रहे, सही है। अभी हमारा भाई अंदर, हम क्या कर सकते, कोई गवर्नमेंट ने किसी ने भी राब्ता नहीं किया। हम पुलिस वालों को भी बोलते हैं भाई हमारे को खुद जाने दो आगे, तो वो भी हमारे को डंडे मार के भगाते हैं कि भाई आप पीछे हो। अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे तो हमें मौका दें, हमारी आवाम को मौका दें, हम खुद कर लें अगर आपसे नहीं कुछ हो रहा तो। और कुछ भी नहीं चाहिए, और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप, कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही, बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ, कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली, बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। आग बहुत ज़्यादा थी और जिस टाइम आग लगी थी ना, अगर उस टाइम बच जाता तो सही था, क्योंकि फिर आगे आग बढ़ती गई। रेस्क्यू थी ना फायर ब्रिगेड्स थे, कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से आग कंट्रोल में आ सकती, वो मज़ीद बढ़ती गई। तो
हम अभी तक अपने भाई को नहीं अंदर से निकाल सके, यहाँ रेस्क्यू वाले नहीं निकाल सके, अभी तक कुछ भी नहीं पता। हम कल से इधर हैं और तकरीबन अभी 2-3 बज रहे हैं, ऐसे टाइम हुआ। कल से इधर है और कल से हमारा भाई के अंदर दुकान थी, फाइबर की शॉपिस की दुकान थी भाई के अंदर। यार ये तो अभी तक पता नहीं लगा, मगर भाई ने कॉल की थी अपने अब्बू अम्मी के नंबर पे ना कि मुझे जो है ना बचा लो, और जो उनके नीचे दोस्त थे उनको कॉल की थी कि मुझे बचा लो, मगर आग इतनी ज़्यादा थी कौन बचाता, कैसे जाते अंदर। तो अभी तक अंदर ही है भाई। अभी तो कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वरना क्या कह सकते हैं। जिस टाइम आग लगी थी उस टाइम अगर इतनी मतलब होती, रेस्क्यू होती या कुछ ऐसा इंतजाम होता जिससे आग बुझ सकती थी, तो इतनी बढ़ती नहीं। जिनके पूरी फैमिलियाँ चले गई, इतने बच्चे चले गए, छोटे बच्चे चले गए, क्या कह सकते हैं आप। रेस्क्यू काम के दौरान ही हमारी 2 टीमों से 2 फैमिलीज़ ने रब्ता किया। एक में 2 अफराद की मिसिंग का कहा गया और एक में एक जो सक्खर से शायद कराची आया था और शॉपिंग करने के हवाले से ही वो गुल प्लाजा में मौजूद था। उसने अपने घर में लास्ट कॉल जो है वो की कि यहाँ आग लग गई है, मेरे लिए दुआ करें। और उसके बाद उस शख्स का नंबर जो है वो बंद हो गया था। ये उनके जो फैमिली मेम्बर थे उन्होंने हमसे इस बात का जिक्र किया। देखें, इस वक्त हमारी टीमें मुख्तलिफ गेट से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुआं और आग की शिद्दत की वजह से हमारी टीम जो है वो अंदर नहीं जा पा रही। बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी हालत ही गैर हो जाती है। तो जब तक ये धुआं कंट्रोल में नहीं होगा, आग कंट्रोल में नहीं होगी, तो अंदर का सर्चिंग का अमल जो है वो तब तक जारी नहीं किया जा सकता। भाई से मेरी ये बात हुई थी, भाई ने कहा था कि मैं गुलबर्गा के अंदर आग बहुत शदीद लग गई है, मैं उसके अंदर बस आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं अब घर नहीं आऊँगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखूँ। उमर भाई क्या करते थे आपके भाई, और कितने बच्चे हैं? उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। क्रोकरी की दुकान पर जॉब करते थे और मुलाजमत करते थे यहाँ पर। तो अभी तक उनका कोई नुकसान हाल नहीं है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे आई। अभी सुबह मैं 10 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अभी रात के सुबह के 5 बज रहे हैं, यहाँ पे कोई आग को काबू नहीं पाया गया अभी तक। ये हमारी बेरिस कौम जो है PIA खरीद रही है, PSL की टीमें खरीद रही है। मेमन बिरादरी के 90% कारोबार जल के खाक हो रहे पीछे। 90% लोग मेमन है यहाँ पर, सब पूरी मेमन बिरादरी का कारोबार यहाँ पर तबाह हो गया। कहाँ है मेमन बिरादरी, कहाँ है ताजिर रहनुमा, कहाँ है ताजिर तंजीमें, कहाँ है मेमन इतनी बड़ी जमातें खोल के बैठे थे। हमारे साथ अली भाई मौजूद है। अली भाई, आपको मेमन लोग काफी सुनते हैं, कहाँ है हमारा तो मेमन। आज ये सवालिया निशान है काविश भाई। मैं तनवीर पास्ता को देख रहा हूँ, तने तना वो सिर्फ रो रहे हैं उसके दुकानदार, क्योंकि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में नुकसान हो चुका है, जाने कीमती ज़ाया हो रही है। ये सवालिया निशान है कि हम गुल प्लाजा की मार्केट को बचाने के अहल नहीं है। खुदा न खास्ता कराची पे अगर कोई भी नाकानी आफत हो तो हम कहाँ खड़े हुए भाई। रात को हम इधर आए, रात को एक शख्स जो है निकलने की कोशिश कर रहा था, चिपक गया दीवार के साथ। उसको निकालने के बाद जो है 2 इदारे फलाई आपस में लड़ रहे हैं कि हम लाश लेके जाएंगे, हम लाश लेके जाएंगे। मतलब इतने बेहिस कौम है। अभी भी यहाँ पर 12 घंटे हो गए। कहाँ है हमारे मेयर साहब, कहाँ है हमारी तमाम इदारे, कहाँ है हमारे कमिश्नर कराची, DC ऑफिस है ये ना भाई, कहाँ है हमारी ताजिर बिरादरी। तनवीर पास्ता इस वक्त तने तना खड़ा हुआ है, लोग आए चले गए, कोई इसके साथ खड़ा हुआ नहीं है। आज इसकी मार्केट है खराब की होगी। भाई, सबसे अफसोस की बात यह है कि 18 साल से लेकर 20 साल की जो लड़कियां जो अंदर जो वो गोदाम वगैरह बने हुए वहाँ पर पैकिंग का भी काम करती थी, तो जरा ये भी कह रहे हैं कि वो भी अंदर मौजूद हो सकती है। शॉपिंग के लिए जो है, एक लेडीज का हाथ चिपका हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका हाथ अलग रखा हुआ है। आप देखोगे कयामत यहाँ करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का लोगों का माल, दुकानें सब तबाह वो हो गई। लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे भांजे, भतीजे, भाई, बाप, बेटे, बुजुर्ग 70 साल लोगों के 250 लोगों को बचाया, 150 से 200 लोगों को बचाया, वो भी रास्ते से मतलब बयान। कराची वाले सिर्फ डंडा खाने और डंडा लेने के लिए यहाँ पे डंडे से हटाया जा रहा है। बस मैं सवाल करता हूँ मेमन बिरादरी से कि आपका यहाँ पर 90% लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। आप PSL की टीमें खरीदो, आप PIA खरीदो, लेकिन जीरो जिन्होंने मेहनत से कुछ मार खड़े किए थे आज जीरो हो गए, यतीम हो गए बच्चे। कितनी माँ जो अपने लाल से महरूम हो गई आज। अफसोस का मकाम है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे, हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया? कराची कमा कर देता है, हम टैक्स भरते थे दुकान का,
किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा कि हमें माफ कर दे? अब क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे कि हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। अरबों का नुकसान हुआ है, हमारे अरबों का नुकसान हुआ, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी, हमारे बाप नहीं है तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। अगर मुझे मारना चाहे, मुझे जलाने चाहे, जला दे। मेरा तो सब तबाह हो गया, मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, ये घर वाले रोड पे आ गए, एक नहीं हमारी खानदान रोड पे आ गए, हमारी दुकान के मालिक आ गए, ये दुकान का ओनर आ गए, सेलमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपये देने वाला नहीं है। अब मेरा घर कैसे चलेगा? किसी में सांस है, किसी में सांस नहीं है। पार्टी मुकेरा, मुस्लिम लीग, PDI, NP सारे मर गए, कोई जिंदा नहीं बचा हुआ। अब इसको तकलीफ है, आगे मुझसे बात करें। मेरी अपनी टीम के खुद के 12 लोग मिसिंग हैं, टीम के जो साथ काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी। अभी भी खुदा रहा आपके चैनल से अपील है कि आप वो काम कोई ऐसी बात करें कि भाई यहाँ कोई रेस्क्यू टीम है, आर्मी किया है या नेवी किया है जो अंदर जा सके, जो इस चीज़ से लड़ सके, हमारे बंदे निकाल के दो। अल्लाह करे कुछ बेहोशी की हालत में निकले, कुछ हम महफूज कर सकें, क्योंकि हाँ भाई ये ठीक है, जिसने जाना है, जिसका लिखा हुआ वो है, मगर नागान ये जवाब इन्होंने देना पड़ेगा। इनकी नहाई लिखी वैसे हर 10 मिनट के बाद इनके पास पानी ख़त्म हो रहा है, डीजल की इनको प्रॉब्लम हो रही है, स्पार्कल में इनका जो एरर आ रहा है, क्या करें? आले इनके पास नहीं है कि भाई शटर काटे कुछ करें। हमारे दुकानदारों ने जो है वो हथौड़े मार के, ब्लॉक मार के शटरों को फाड़ा है, कुछ किया। अभी भी आप वीडियो लेंगे तो हर गली में आग लगी हुई है, हमें परवाह भी नहीं आग लगी हुई। हमें ये कि भाई आप जाओ ऊपर मेजबान के ऊपर, जितने सारे वेंटिलेशन वहाँ से लोगों को लाओ, हमारे मुंह में खाद, अल्लाह करे लोग ना हो, निकल गए हो आगे पीछे के महफूज जगह पे, उधर ही बैठे हो जिस जगह आग ना लगी हुई हो, मेजबान फ्लोर पे कोई चीज़ हो, राब्ता हमारा ना हो सक रहा हो, क्या पता महफूज जगह पे हो, कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता हमारी टीम के लड़के थे, कुछ लोगों को अपने साथ महफूज जगह पे रख लिया होगा, मगर कुछ कह नहीं सकते, मगर उसको देखें कैसे? आप कुछ ऐसा करें कि आपके तवज्जो से भाई राब्ता हो, सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए होंगे, मजे से देख रहे होंगे, हम किस हाल में, हम तबाह बर्बाद हो, सारे दुकानदार रोड पे। अब बात ये कि बाहर से सिर्फ आप देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहा है? बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं, अंदर उतरे बंदा करता रहे, बढ़ गई, पूरा गुलपा तक गया, क्या करेंगे? जाने बचानी। सब अपने अपने घर पे टीवी देख रहे होंगे, सोए होंगे, मजे से देख रहे होंगे, हम किस हाल में, हम तबाह बर्बाद। देखो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है आग बुझाई जा रही है, क्या कर रहा है? बाहर से सिर्फ पानी, एक मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं, मगर जान को कौन लगे? इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे हैं वो मर के जवाब देना। अंदर उतरे बंदा करता रहे, बढ़ गई, पूरा गुलपा तक गया, क्या करेंगे? जाने बचानी है ना, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा क्या, उसको कौन करेगा? हमारे साथ के कुछ लड़के हैं, हमारे साथ के कुछ लड़के हैं, वो अंदर हैं जिन्होंने लोगों को निकाला, इनसे कोई अता पता नहीं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। 200 से 250 लोगों को हमने कम से कम रहम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। अभी तक भी इनका रास्ता नहीं बना, हालांकि 26 इंटर एग्जिट गेट है हमारे पास, 26। ऐसा नहीं कि वन साइड आना वन साइड जाना प्रॉब्लम हो के नहीं जा सकते हैं, 26 गेट्स हैं। इसके अलावा पूरे गुलप्लाजा के राउंड अबाउट तकरीबन 12 जो है ना वो वेंटिलेशन ग्रिल्स हैं, आपको नज़र आ रही हो, मगर फिर भी आग पे काबू नहीं पा सक रहे, कर नहीं सक रहे। नहीं, मेयर से कोई रब्ता नहीं है, CM से कोई रब्ता नहीं है, सिर्फ DC आए थे और इसके अलावा गवर्नर साहब आए थे। तो एज यूजुअल उन्होंने बात की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, ये रब्ता कर रहा हूँ, आए खड़े रहे, हमारे गम में शरीक हुए, तो बस ठीक है, साथ खड़े रहने का मैं कोशिश करूँगा। हमें यकीन क्या नहीं करा कि भाई मैं वफात में ये बात करूँगा, आपको जानों की भरपाई कौन करेगा? आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे इनको मर के जवाब देना है, किसी की जाने गई हैं इनकी लापरवाही की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, तो उसका जवाब कौन देगा? आग लगने के 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, 1.5 घंटे तक लड़ते रहे, उलझते रहे, लोगों को निकालते रहे। अब ऑब्वियस सीधी सी बात है कि अगर किसी की दुकान पे आग लगी है तो वो अपना माल जलते हुए देखेगा, कोशिश करेगा यार मैं कुछ करूँ, मैं कैसे छोड़ के भागूँ? लोगों को दुकानें छुड़वा के भगाया है, निकाला है, ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन जो है
बिल्डिंग जो है हम खुद अंदर जा रहे थे, हमारी टीम कितनों ने हमें खींच के बाहर निकाला, भाई आप रुको। वो गिरता जा रहा है। मैं कहा हम जाते तो कुछ उस टाइम पे कोशिश कुछ कर सकते थे, कुछ हो सकता था। हमारे साथ वाले लड़के थे, रास्ते में थे कि भाई हम रैंप से लोगों को उतार रहे हैं, आप देखें, वही रास्ते से मुनक़ता हो। रास्ता था 1 बजे के बाद रास्ता नहीं हुआ। तो कौन सी फ्लोर पे थे, क्या कह रहे थे? फ्लोर पे। अच्छा, तो अभी तक वो काम से किसी से आपकी बात हुई है? नहीं, किसी से नहीं। दोनों बेटे आपके बड़े बेटे थे? बोलते अंदर है बच्चे, अंदर भी थी। और काम क्या करते थे? फ्लावर का। फ्लावर का। अच्छा, उनकी अपनी दुकान थी या दुकान पे काम करते थे? काम करते। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? जोबली पे। अच्छा, क्या आप क्या कहेंगे वो काम से कुछ करने के लिए? आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में जख्मियों में देखा है? नहीं जा रहे। अच्छा, ठीक है। और एक बेटे जो आपसे राब्ते में थे तो क्या कह रहे थे वो आपको? बोला हम फंसे हुए। ये मंजर देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई मैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तो मिल जाए, 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। 6 अफराद। मेरी ननकी बेटी है कौसर, उनकी भांजी है, यानी इनके मामू, ये मामू है, मैं मामी हूँ। तो मैं रहती हूँ सामने, मैं रात से नहीं उतरी थी, मेरा दिल नहीं काबू आ रहा था। अब मैं सुबह उतरी हूँ तो ये मंजर देख के तो मैं बिल्कुल बेकाबू हुई मैं, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तो मिल जाए, 6 में से कोई तो अफराद एक तो बाहर आ जाए। 6 अफराद आएगा इंशाल्लाह। कौन है जिनकी शादी? कौसर मेरी ननकी बेटी है, कौसर की बेटी की शादी होनी थी। तो कितने लोग शॉपिंग के लिए आए? 6। एक कौसर का बेटा है, 4 बेटी है, 4 हवाले। एक कौसर का भाई है, एक बेटा है। खरीदारी भी शादी के लिए जी। तो किसी से कोई राब्ता हुआ? किसी नहीं हो रहा ना, राब्ता हो जाए तो। घर से कब निकले थे? ये निकले थे 8 बजे पहुँचे यहाँ। अच्छा, और 10 बजे वाक़या हुआ। फोन वगैरह बनेंगे? बिल्कुल 6, 5, 4, 5 पूल बंद, बिल्कुल बंद, रास्ते ही बंद हो गए पूल तो। बिल्कुल कोई रास्ता, नुक्ता भी रास्ता नहीं है, नुक्ता। रास्ता हो जाए तो कोई बात हो ना। और बाकी बोल रहे थे बस 15-20 मिनट में हम घर आने वाले। उन्होंने बस आखिरी बात ही हुई है। आप सोचे एक घर में ताला लगा, 6 अफराद जाएंगे तो क्या मंजर होगा, क्या होगा। अल्लाह सबकी हिफाजत कर दे, अल्लाह जितने भी ये कर दे, अल्लाह उसकी भी, कौसर की भी कर दे। बस ये बात है बेटा। यार दिखे नहीं तो यार वैसे लोग से यार और क्या कर सकते हैं? मेरे को बिना स्पार्क कर लेके मैं जाऊं, नहीं हो गया वो, नहीं हो गया। फिर से कराची क्यों, कराची के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये लोग? हम कराची वालों का क्या कसूर है? अभी मैं लाहौर गया तो वहाँ के लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी तुम्हारे यहाँ गटर में बच्चा गिर जाता है, कभी तुम्हारे यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ वारदातें, तो अगर नहीं दो तो मार देते हैं, तो कभी अगवा हो जाते हैं नौजवान लड़कियाँ बच्चे, और कभी ये आतिश फिशा है, आतिश भी आग लगा दी जाती है। अफसोस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, डरो कुमरानो। रमज़ान करीब है, खाली 1 महीना भी नहीं है और लोग बेरोज़गार तबाह बर्बाद हो गए। या अल्लाह, इन कुमरानों को पारक कर।